एवरीवन, राणा प्रताप सिंह अगेन आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेटर। इट मीन्स, इसका मतलब है कि एक वेटर के अंदर कौन कौन से लक्षण होने चाहिए ताकि वो एक अच्छा वेटर बन सकता है। एक अच्छा वेटर बनने के लिए बहुत सारे लक्षण होने चाहिए एक वेटर्स के अंदर। तो आज हम ये जानेंगे कि एक अच्छा वेटर के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक हुआ उसका नाम है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेटर। तो एक वेटर्स के क्या क्या लक्षण होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो एट्रीब्यूट्स ऑफ वेटर है उसका जो पहला पॉइंट है वो है नेवर आर्ग्यू विथ गेस्ट। जो हमारा टॉपिक है, सॉरी हमारा पॉइंट है, नेवर आर्ग्यू विद द गेस्ट। इट मींस हमें कभी भी अपने गेस्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, वो चाहे किसी भी मैटर को लेके हो। सिंपली अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई गेस्ट कुछ कंप्लेन कर रहा हो या फिर किसी चीज के बारे में बोल रहा हो, डायरेक्टली एग्री विद दैट, जस्ट लिसन कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो जो कुछ भी बोल रहे हैं आप उस चीज को मान लीजिए। अगर कोई भी दो पक्ष के अंदर तभी आर्ग्यूमेंट होता है जब एक पक्ष बोल रहा हो और वो उस चीज को ना मान रहा हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें उनके साथ आर्ग्यू करना ही नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि ये है तो ये सर वो है। अगर वो बोल रहे हैं कि ये चीज थोड़ा खट्टा है, अगर वो खट्टा नहीं भी है तो हमें एग्री कर लेना है कि ये सर ये खट्टा है। तो इससे क्या होगा कि हम कभी भी गेस्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे। थोड़ा हमें अपने अंदर पेशेंस रखनी होगी ताकि हम गेस्ट के साथ आर्ग्यू ना करें। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हम कभी भी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हम अपने गेस्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करते। जस्ट बिकॉज आपको ध्यान में रखना है ये बात कि हमारा जो गेस्ट है, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। एक होटल इंडस्ट्री की कहावत है कि गेस्ट जो है वो हमेशा सही होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें रखनी है कि कभी भी हमें उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट, गुड हाइजीन प्रैक्टिस। हम जब अपने वर्क प्लेस पर होते हैं तो हमें अपने आप को हाइजीनिक शो करना होता है। इट मीन्स हम हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ पॉइंट्स है जिन पर हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपने वर्क प्लेस पर हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और अच्छी प्रैक्टिस रखने से क्या होता है कि हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, सबसे पहला चीज, हमें अपने हाथों को हमेशा धोते रहना चाहिए। जब कभी भी हम रेस्टोरेंट के बाहर जाएं तो मेक श्योर कि हम रेस्टोरेंट के अंदर जब इन कर रहे हैं तो हम अपने हाथों को अच्छे से धो करके उसके बाद ही रेस्टोरेंट में आए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हाथ है वो क्लीन रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस में ये जो एक स्टीवर्ड या वेटर जो वहां पे काम करते हैं, ये हमेशा फूड हैंडलर होते हैं। मतलब ये फूड के साथ ही इनकी आधी काम होती है, मतलब फूड को सर्विस करना, फूड को क्लियरेंस करना। तो इसमें हम फूड के टच में होते हैं, तो इसलिए हमारे हाथों का भी क्लीन होना बहुत जरूरी है। फूड के साथ साथ हम जितने भी क्रॉकरी, कटलरी चीजों को उठाते हैं, इसका इस्तेमाल हम खाना परोसने या खाना सर्व करने के लिए करते हैं, सॉरी खाने के लिए करते हैं गेस्ट के। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को प्रॉपर धुलते रहना है। इसके साथ साथ हमें और क्या हाइजीन प्रैक्टिस रखनी चाहिए, हमें एवरीडे बाथ लेना है। हम कभी भी ड्यूटी पर आने से पहले मेक श्योर कि यू टेक शावर देन यू कम। मतलब बिना नहाए आप ड्यूटी पर ना जाएं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी से स्मेल आएंगी और वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। इवन वी डजंट लुक फ्रेश ऑल्सो, हम मतलब फ्रेश भी नहीं लगते उसके बगैर। तो हम सॉरी हमें एवरीडे बाथ लेना चाहिए। इसके अलावा हमें एवरीडे ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो दिन में 2 बार करें तो बहुत अच्छा। इससे क्या होगा, हमारे मुंह से कभी भी स्मेल नहीं आएंगी और हमारे गेस्ट हमसे बात जब करेंगे तो किसी तरह की गंदी स्मेल हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। इससे क्या होगा, लोग हमसे बात करने में कभी भी कतराएंगे नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस में लानी है। इसके साथ
हम जब ड्यूटी पर होते हैं तो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि हमें जो आर्म्स में हम थोड़ा लाइट डीओ का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बॉडीज के क्या होता है, हम वर्क प्लेस में हैं, हम काम करते हैं, तो इसमें कभी कभार हमारे जो बॉडी है वहां से स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग पसीना उससे थोड़ी बहुत स्मेल आती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर हाइजीन प्रैक्टिस में हम थोड़ा सा डीओ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि लाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, और उससे क्या होगा, हमारे बॉडी के जो ऑर्डर्स होंगे, जो मतलब बॉडी के स्मेल है, वो नहीं आएंगे। इसके साथ साथ हम अगर पॉसिबल हो तो उस जगह पर अगर ग्लव्स का इस्तेमाल होता हो, जब कभी भी हम फूड को टच करें तो ग्लव्स पहन के करें, या फिर हम कभी भी लैडल का इस्तेमाल करें, हम डायरेक्ट फूड को टच ना करें। तो ये सब कुछ अच्छे हाइजीन के प्रैक्टिसेस हैं, जब आप वर्क पे होते हैं तो आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा है तीसरा पॉइंट है, वो है अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब होता है सेल को ऊपर ले जाना। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक स्टीवर्ड का क्या रोल हो सकता है अपसेलिंग में, एक स्टीवर्ड कैसे अपसेलिंग कर सकता है। तो ये एक वेटर की क्वालिटी होती है कि एक स्टीवर्ड कैसे किसी चीज को अपसेल कर सकता है। इसके लिए उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे प्रॉपर नॉलेज है तो वो आसानी से गेस्ट को वो चीजों को सजेस्ट करा सकता है, और वो अपसेल करने में कभी भी हमारा जैसे टेक्निक है कि अभी कोई गेस्ट अगर हमसे सजेशन मांगे तो हम सजेशन में उन्हें हमेशा हम महंगे चीजों से शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जैसे ही 2-4 महंगी चीजों को बोले, गेस्ट उनमें से ही कुछ चीजों को चुन लेते हैं। तो वैसे में क्या होता है, हमारी जो चीजें सेल हुई वो महंगी वाली हुई, इट मीन्स हमारा सेल बढ़ा। इसके अलावा कभी कोई गेस्ट बोलता है कि हमें कुछ फूड लेने हैं या फिर स्नैक्स लेने हैं, तो स्नैक्स के साथ हम उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करते हैं। गेस्ट ने ऑर्डर नहीं किया बट हमने ऑफर किया, या फिर किसी गेस्ट ने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किया तो ड्रिंक्स के साथ हम कुछ उन्हें स्नैक्स ऑफर करें। इट मीन्स हम अपना सेल बढ़ा रहे। गेस्ट को सिर्फ ड्रिंक्स लेना था बट हमने उनके साथ स्नैक्स ऐड कर दिया, या फिर स्नैक्स के साथ ड्रिंक्स ऐड कर दिया। तो इससे क्या होता है, उस जगह का सेल बढ़ता है। जब सेल बढ़ेगी तो वहां के स्टीवर्ड की रेपुटेशन बढ़ती है। इसके अलावा वहां पर जो हमें ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा ग्लैमर इंडस्ट्री है, और इसमें जो हमारे यहाँ लोग आते हैं वो भी थोड़े ग्लैमर दिखते हैं, तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा उनमें मैच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अच्छे होटल्स के अंदर लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि वहाँ के जो स्टाफ होंगे वो भी अच्छे होंगे। अच्छे इन द सेंस हम बाय बिहेवियर अच्छे तो बाद में होते हैं, बट पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारे अपीयरेंस से होता है। तो इसलिए हमें ग्रूमिंग को प्रॉपर मेंटेन करना होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ग्रूमिंग में हमें अपने बाल को अच्छे से कंघी किया है होना चाहिए और शॉर्ट हेयर रखना होता है। इसके अलावा हमें जो सेविंग है वो पर डे करनी चाहिए, और हमें जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े वेल आयरन किए हुए एंड साफ सुथरे होने चाहिए। इसके अलावा हमारे जो शूज है वो अच्छे तरीके से पॉलिश किए हुए होने चाहिए, और हमारे सॉक्स से स्मेल नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ग्रूमिंग के अंतर्गत ध्यान में रखना चाहिए। इससे हम एक अच्छे स्टीवर्ड या अच्छे वेटर बन सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर मेन्यू नॉलेज। ऑब्वियसली मेन्यू नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वेटर। अगर एक आप वेटर हैं, इट मीन्स आपको मेन्यू के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर हम मेन्यू के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो हमारे वर्क प्लेस पर अगर हमारे गेस्ट हमसे कुछ पूछते हैं, किसी भी डिश के बारे में अगर पूछते हैं, वो कहते हैं कि इसके ये क्या स्पाइसी होगा, तो अगर हम उसके बारे में जाने ही नहीं तो हम कैसे उनको बता पाएंगे कि वो स्पाइसी है या नॉन स्पाइसी। अगर कोई कह रहा है बच्चे के लिए ये खाना सही है क्या, तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कितने पीसेस जाते हैं, ये कौन सा सेक्शन का है, क्या है, मतलब मेन्यू का पूरा नॉलेज अच्छे से होना बहुत जरूरी है। तभी आप एक अच्छे स्टीवर्ड या वेटर बन सकते हैं। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है बी फ्रेंडली विद द गेस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सर्विस में आधी चीजें जो है वो फ्रेंडलीनेस होती है। मतलब हमारा फ्रेंडलीनेस में एक चीज और हमें ध्यान में रखना है कि बी फ्रेंडली बट डोंट बी ओवर फ्रेंडली। कभी भी आप फ्रेंडली इतना एक लिमिट में फ्रेंडली होइए ताकि हमारे गेस्ट को अगर किसी तरह की कुछ परेशानी हो तो वो आपसे खुल के कह सके। मोस्टली बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो कि शाई होते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स भी किसी से शेयर नहीं करना चाहते,
बट अगर हम फ्रेंडली होते हैं, वो हमारे साथ जब घुल मिल जाते हैं, कुछ बातें करने लगते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो हमसे अपनी कुछ प्रॉब्लम, सपोज उनको ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगी या फिर फूड में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर सोप अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या करेंगे, वो हमसे कह देंगे। इससे क्या होगा कि हम जब जैसे ही उनसे पूछते हैं कि सर आपका खाना कैसा है, तो वो कभी कभी कहते हैं अगर अच्छा ना भी हो तो उन्हें लगता है कि कह के कोई फायदा नहीं, बट अगर वो फ्रेंडली होंगे तो ठीक है चलेगा, बट थोड़ा सा ये चीज कम था, अगर वैसा कुछ गेस्ट कहें तो इससे क्या होता है, हमें उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है और हम क्या कर सकते हैं, हम वहीं पर उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम इमीडिएट उस चीज को चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम गेस्ट से पूछे और गेस्ट ने बताया नहीं और जाकर के ऑनलाइन कंप्लेन करें, तो वी कैन नॉट हेल्प हिम आउट, बिकॉज वो चीज बीत गई है, बीती हुई चीजों को रिकवर करना इट्स वेरी टफ। बट अगर हम हम अगर फ्रेंडली हैं गेस्ट के साथ, तो गेस्ट हमसे सारी छोटी छोटी चीजों को शेयर कर देते हैं, जिससे हमें इम्प्रूव करने में अपने आप को बहुत सहायता मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एक स्टीवर्ड के लक्षण है। स्टीवर्ड, एक अच्छा स्टीवर्ड बनने के लिए उनमें ये सारी गुण का होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या, हमें कभी भी गेस्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, हमें एक अच्छा हाइजीन प्रैक्टिस करना है, मतलब हम खुद स्वच्छ रहें और गेस्ट को भी स्वच्छ रखें। इसके साथ अपसेलिंग, ऑब्वियसली एक स्टीवर्ड जहां काम करता है, दैट इज अ बिजनेस, सो वहां पर सेल जितना बढ़ेगा, सेल के लिए ही, सेल की वजह से ही वहां पर स्टाफ भी होते हैं, नहीं तो एक स्टाफ से भी काम चलाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली अपसेलिंग करनी बहुत जरूरी है। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो है वेल ग्रूमिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, होटल इंडस्ट्री एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, ग्लैमर में हमारा अपीयरेंस बहुत मायने रखता है, तो इसलिए हमें अच्छा अपीयर होने के लिए वेल ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर मेन्यू नॉलेज। तो हमारा जो नॉलेज है, नॉलेज लेवल, ऑब्वियसली एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर गेस्ट हमसे वहां पर जो आते हैं, वो उनका पर्पस होता है फूड एंड ड्रिंक्स, वो खाने या पीने के लिए ही आते हैं, तो ज्यादातर उनका जो क्वेश्चंस हमसे हो सकता है वो फूड एंड ड्रिंक्स से रिलेटेड हो सकता है। अगर हमें मेन्यू का प्रॉपर, तो हम उनको अच्छे से आंसर कर पाते हैं, हम अच्छे से उन्हें बता पाते हैं। और जो लास्ट है बी फ्रेंडली, तो ऑब्वियसली जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर हम फ्रेंडली रहते हैं तो बहुत सारी चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं, लोग हमें वहीं पर बता देते हैं और वो सॉल्व हो जाती है। अगर हम किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे गेस्ट हमसे वो बताएंगे नहीं और वो चीजें लंबी खिंच जाएगी, तो ये अच्छा चीज नहीं है। तो ये सब अगर हमारे पास है, ये सारी चीजें अगर एक स्टीवर्ड के अंदर है, तो हम उन्हें एक अच्छा स्टीवर्ड या अच्छा वेटर कह सकते हैं। तो आई होप आप भी इन चीजों को फॉलो करेंगे और आप भी एक अच्छा वेटर बनकर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। थैंक यू।